हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइनेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर। स्टूडेंट्स, स्वागत करती हूँ आपको माइनेट ब्रेन्स के चैनल पर, है ना। स्टूडेंट्स, अभी आप सभी को मैं एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ आप सबके फेवरेट चैनल के बारे में। माइनेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की फ्री एंड हाई क्वालिटी एजुकेशन। जी बिल्कुल, हाँ स्टूडेंट्स, इंग्लिश मीडियम चैनल पर आप सभी को मिल जाएंगे सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोज़, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे एक हिंदी मीडियम चैनल भी है जहां पर आपको मिल जाएंगे क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 फॉर द स्टेट बोर्ड्स। वो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से? वो है यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है भाई, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर सिबलिंग्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा देना है, ताकि भाई सबको हिंदी मीडियम एजुकेशन का भी प्रॉफिट मिलता रहे, है ना। आप भी खुश एंड आपके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी खुश, ठीक है। फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज भी अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स भी आप सभी के लिए अवेलेबल है, ठीक है। एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है, सो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी है एग्जाम टाइम में। आपको सिर्फ अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपको ई नोट्स एंड ई बुक्स का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे चेक करने के लिए लिंक को देखना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 9 की सारी एक्सरसाइजेस को, ठीक है। आज हम कवर करेंगे सारी एक्सरसाइजेस को, लेकिन उससे पहले आपको अपना फोकस बनाए रखना है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। वीडियो को सबसे पहले कर दो लाइक, शेयर कर दो बाकी अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, ताकि भाई मिलजुल कर हम सभी स्टडी करें, है ना। तो चलिए, करीना मैम आप सभी को आज एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाने वाली है, लेकिन उससे पहले स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप जो भी स्कोर अपना नोट करते चलेंगे वो मुझे वीडियो के एंड में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, भूलना मत, ठीक है। सो भाई इससे आपको पता चल जाएगा, आप अपने आप को सेल्फ एनालाइज कर पाएंगे कि भाई आप ये एक्सरसाइज को सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, आपने सारी एक्सप्लेनेशन जो वीडियोस हैं उनको अच्छे से वॉच किया है कि नहीं, ठीक है ना। तो भाई अगर किसी ने एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं वॉच किए हैं तो जाकर सबसे पहले एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही आप एक्सरसाइज सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज से। और भाई पेज नंबर 119 पर आप सभी को आ जाना है ना। हम क्या करने वाले, लेट अस रिफ्लेक्ट के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे ए पार्ट क्या है भाई, राइट का क्वेश्चन है, मेक योर वीकली हेल्थ टेबल, है ना। आपको क्या बनाना है, एक अपना वीकली हेल्थ टेबल बनाना है, ठीक है। मतलब कि भाई एक वीक में 7 दिन होते हैं, है ना। तो उस हेल्थ टेबल में आपको 7 दिनों की पूरी आपकी हेल्थ को नोट करना है, ठीक है। व्हाट मेक्स यू फील स्लीपी, आपको कैसे आपको कब नींद आती है, ठीक है। व्हाट मेक्स यू फील स्लीपी, है ना। एंड हंग्री, आपको कब भूख लगती है, कब आप थक जाते हैं। फीलिंग्स आर द बॉडीज वे ऑफ टेलिंग अस दैट समथिंग इज अ मिस, ठीक है। जब भी हम कोई भी चीज़ फील कर रहे होते हैं, हमें भूख लग रही होती है, तो हमें पहले से फील हो जाता है कि भाई अब पेट में यार चूहे कूद रहे हैं, अब तो कुछ खाने के लिए चाहिए, है ना। और जब भी हमें नींद आ रही होती है तो हमें फील हो जाता है ना, कि भाई इस चीज़ से हमें ये काम करके अब हमें ना क्या आ रही है, अब नींद आ रही है। जब भी आप बुक पढ़ रहे हैं आपको नींद आ रही है, तो आपको फील होने लग जाती है सारी चीज़ें, ठीक है। वी ऑल हैव डिफरेंट नीड्स, हम सभी के डिफरेंट क्या है, नीड्स हैं, हमारे सबकी अलग अलग ज़रूरतें हैं। वी शुड ईच नो व्हाट इज़ गुड फॉर आवर बॉडी एंड माइंड, भाई हम सभी को वी शुड ईच नो अबाउट व्हाट इज़ गुड फॉर आवर बॉडी एंड माइंड, मतलब हम सभी को अपने बॉडी के बारे में पता होना चाहिए कि क्या हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, क्या हमारी माइंड के लिए अच्छा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि क्या है अच्छा हमारे माइंड के लिए एंड हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। फॉर दिस ट्रैक योर एक्टिविटीज फॉर अ वीक एंड ऑब्जर्व हाउ यू फील, ठीक है। सो इसीलिए हम क्या करने वाले हैं, अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करने वाले हैं। सारी एक्टिविटीज़ को हम अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे कि हमें कब भूख लग रही है, हमें किस चीज़ से नींद आ रही है, ठीक है, और हमें कब थकावट हो रही है ना। भाई अगर आप डांस कर रहे हैं, गेम्स खेल रहे हैं, तो आपको थकावट हो रही है, आपको कब भूख लग रही है, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके बाद भूख लग रही है ना। खाना खाने के बाद आपको नींद आ रही है। तो सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है, अपनी सारी एक्टिविटीज़ को आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना है 1 हफ्ते के लिए, ठीक है। एंड आपको ऑब्जर्व करते करते एक टेबल भी बनाना है ना। सो ऑब्जर्व करना है एंड टेबल में नोट करते जाना है अपने सारे हमें जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, कि हम क्या क्या फील कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये रहा वो टेबल,
ठीक है। सो ये पूरे 7 डेज का है, यानी कि यहाँ पर 7 डेज हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। ठीक है, ये सारे 7 डेज हैं एक हफ्ते के। एंड इस पूरे टेबल में हमें सारी चीज़ें नोट करनी है, जो भी हम अपनी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करेंगे हम यहाँ पर नोट करते चलेंगे कि हम क्या क्या चीज़ें फील कर रहे हैं। ठीक है, डिड आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस, क्या आज मैंने 2 बार अपने दांतों को ब्रश किया है। ठीक है, तो आप नोट करेंगे यहाँ पर मंडे में, है ना। डिड आई यूज द टॉयलेट इन द मॉर्निंग, क्या आप मॉर्निंग में टॉयलेट गए थे फ्रेश होने के लिए। ठीक है, डिड आई टेक शावर, क्या आज आपने नहाया है। हाउ मच टाइम डिड आई स्लीप, आज मैं कितनी देर के लिए सोई, 8 आवर्स के लिए सोई, 7 आवर्स के लिए सोई, 9 आवर्स के लिए सोई, ये आपको नोट करना है। ठीक है, वॉट डिड आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें खाई है वो हम यहाँ पर लिखने वाले हैं। ठीक है, एंड हाउ लॉन्ग डिड आई वॉच टीवी और प्ले ऑन द फोन, भाई आपने कितनी देर तक टीवी वॉच करी है, कितनी देर तक आप अपने कार्टून्स एंड सीरियल्स वॉच कर रहे थे। ठीक है, और कितनी देर के लिए आपने फ़ोन को यूज़ किया है, भाई आप गेम्स प्ले कर रहे हैं तो आपने कितनी देर गेम्स प्ले किए हैं उस पर, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ नोट करनी है। यानी कि आपकी सारी जो एक्टिविटीज़ है आप अपनी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करेंगे एंड सारी ऑब्जर्वेशंस को यहाँ लिखते जाएंगे। ठीक है, हाउ लॉन्ग डिड आई प्ले आउटडोर्स, आपने कितनी देर के लिए बाहर खेला है ना, आउटडोर गेम्स प्ले किए हैं। ठीक है, हाउ डिड इट मेक मी फील, आपको कैसा फील हुआ है। हाउ डिड इट मेक मी फील, सारी एक्टिविटीज़ को आपको करके कैसा फील हुआ, गुड, अच्छा फील हुआ, ओकेश फील हुआ है, नॉट सो गुड, आपको इतना अच्छा नहीं फील हुआ है, क्या आपको बुरा फील हुआ है। सो ये सारी फीलिंग्स जो हैं आपको यहाँ पर नोट करनी है। मंडे को आपने अच्छा फील किया, ट्यूसडे को आपको अच्छा नहीं फील हुआ, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल कर लेनी है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, ठीक है। सो ये सारी एक्टिविटीज़ करके आपको कैसा फील हुआ है, हाउ डिड इट मेक मी फील। ठीक है, आपने अगर आज 2 बार ब्रश नहीं किया है, टॉयलेट अच्छे से यूज़ नहीं किया है, आपने फ्रेश अच्छे से नहीं हुए हैं, दैट मीन्स आपको कैसा फील हुआ है आज। ठीक है ना, तो ये सारी फीलिंग्स जो है आपको यहाँ पर नोट करनी है। ऑलराइट, तो चलिए मैं आप सबको एक एग्जाम्पल बता देती हूँ कि कैसे हमें ये टेबल को फिल करना है ना। सबसे पहला दिन है मंडे, है ना, तो मंडे के दिन मैंने 2 बार ब्रश किया है। ठीक है, डिड आई ब्रश माई टीथ ट्वाइस, यस, टिक लगा दिया, हम यस भी लिख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, सो भाई आपको 2 बार ब्रश करना ही चाहिए। करीना मैम ने आपको एक्सप्लेनेशन में भी कहा था कि आप अपनी हैबिट बना लीजिए कि सुबह उठते ही आपको ब्रश करना है। ठीक है, एंड जब आप रात में सोने जाते हैं, सोने से पहले आपको ब्रश कर लेना है। ठीक है, समझ गए आप सब। ऑलराइट, सो अब नेक्स्ट डिड आई यूज द टॉयलेट इन द मॉर्निंग, क्या आपने मॉर्निंग में टॉयलेट यूज किया है, अगर किया है तो यस। ऑलराइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, डिड आई टेक शावर, क्या आपने नहाया है ना, क्या आपको खुद से क्वेश्चन करना है, क्या मैं नहाया है आज, है ना। तो भाई अगर नहाया है तो यस लिख देंगे या फिर आप टिक लगा लीजिए। ऑलराइट, हाउ मच टाइम डिड आई स्लीप, कितनी देर के लिए आप सोए हैं, है ना, कितनी देर की आपने नींद की है। तो भाई आज आप 8 आवर्स के लिए सोए, है ना, यानी कि रात में आपको टाइम नोट करना है। रात में आप 10 बजे सो गए, 11 बजे सो गए, तो टाइम नोट करना है। सुबह आप कब उठें, तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगर 10 बजे सो जाते हैं रात में तो 10 से 11, है ना, 11 से 12, 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड 5 से 6 में, यानी कि आप 6 बजे उठ गए, आपको स्कूल जाना है तो, है ना, तो आपने 8 आवर्स की पूरी स्लीप की है। दैट मीन्स भाई आप यहाँ पर लिख लीजिए 8 आवर्स। अब नेक्स्ट, व्हाट डिड आई हैव फॉर ब्रेकफास्ट, आपने ब्रेकफास्ट में क्या खाया है, भाई मिल्क लिया आपने, उसके साथ कॉर्नफ्लेक्स एंड बनाना, है ना, बिल्कुल एकदम हेल्दी ये जो ब्रेकफास्ट है वो किया है, वेरी गुड। सो ऐसे ही चीज़ें आपको नोट करनी है। हाउ लॉन्ग डिड आई वॉच टीवी और प्ले ऑन द फोन, भाई 30 मिनट्स के लिए आपने, यानी कि 15 मिनट आपने टीवी देखी, 15 मिनट आपने गेम्स प्ले किए मोबाइल फ़ोन पर, तो आप ऐसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो फिर आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं कि भाई आपने 30 मिनट्स के लिए टीवी वॉच करी है, आपने 30 मिनट्स के लिए फ़ोन भी यूज़ किया है, तो आप ऐसे अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, समझ गए आप। ऑलराइट, सो हाउ लॉन्ग डिड आई प्ले आउटडोर्स, आपने कितनी देर के लिए बाहर खेला,
2 आवर्स के लिए, गुड है ना। बाहर खेलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप गेम्स प्ले कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे, वो चीज़ रॉन्ग है भाई। अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले करिए, है ना। आपकी एक्सरसाइज भी होनी चाहिए ताकि आप हमेशा फिट रहें, हेल्दी रहें, है ना। स्वेट होना चाहिए आपकी बॉडी में, है ना स्टूडेंट्स। चलिए सो अब नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डिड इट मेक मी फील। आज आपको कैसा फील हुआ? गुड हुआ ऑब्वियसली भाई, जब हम सारी चीज़ें एकदम प्रॉपरली फॉलो करेंगे, है ना। हमने प्रॉपर नींद ली, ठीक है, 8 आवर्स की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। उसके बाद हमने ब्रश भी किया है, मॉर्निंग में फ्रेश भी हुए हैं, नहाया भी है, तो भाई फ्रेश तो फील कर रहे हैं, नींद भी अच्छे से पूरी हुई है, दैट मीन्स गुड, एकदम सब अच्छा चल रहा है। ब्रेकफास्ट भी अच्छे से हो गया है ना। एंटरटेनमेंट भी हुआ है, अच्छे से गेम्स भी प्ले किए हैं, दैट मीन्स भाई हम गुड फील कर रहे हैं, राइट। ऐसे करके ये आपको पूरा ये टेबल जो है फिल करना है ना। अब ट्यूसडे में भी सेम ये यस 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 आएगा। एंड नेक्स्ट 8 आवर्स की नींद हुई है, ठीक है। ब्रेड एंड मिल्क लिया है ब्रेकफास्ट में, और 1 घंटे के लिए भाई पूरा ये वॉच की है टीवी, है ना। आई वॉच द टीवी और प्ले ऑन द फोन, ठीक है। यानी कि 30 मिनट्स टीवी वॉच की होगी, 30 मिनट्स गेम्स प्ले किए होंगे, तो ऐसे करके 1 आवर, है ना। हाउ लॉन्ग डिड आई प्ले आउटडोर्स, कितनी देर के लिए बाहर खेला है? 1 घंटे के लिए बाहर खेला है, 1 आवर के लिए, है ना। सो ज़्यादा अच्छा फील नहीं हुआ है, नॉट सो गुड, है ना। कम खेला है इसलिए अच्छा नहीं फील हुआ होगा। ऑलराइट, चलिए अब आपकी जैसे फीलिंग्स आप ऐसे नोट कर सकते हैं, है ना। सो स्टूडेंट्स ये यहाँ पर यस आया है ना, कि भाई 2 बार ब्रश किया है, मॉर्निंग में टॉयलेट यूज़ नहीं किया है, तो नो आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब डिड आई टेक शावर, नहाया है, गुड। 9 आवर्स की स्लीप ली है ना, 9 घंटे की पूरी स्लीप ली है। ब्रेकफास्ट में खाया, फिर से मिल्क लिया है, कॉर्नफ्लेक्स एंड बिस्किट्स। 2 घंटे के लिए भाई टेलीविजन वॉच किया है, मोबाइल यूज़ किया है, ये तो भाई गलत बात है। 30 मिनट्स बाहर खेला है, टाइम यहाँ पर कम होता जा रहा है, तो फिर यहाँ पर बैड फील हुआ है, अच्छा नहीं बुरा दिन गया है ना। जाएगा ही बुरा दिन भाई, अगर आप मोबाइल के सामने बैठे रहेंगे, टेलीविजन के सामने बैठे रहेंगे, बाहर ज़्यादा देर नहीं खेलेंगे, तो हम बैड ही फील करेंगे, है ना। उसके बाद फिर टॉयलेट भी नहीं यूज़ किया, दैट मीन्स दिन जो है अच्छा नहीं गया है। नेक्स्ट देखते हैं थर्सडे को, यस यहाँ पर भी यस, यहाँ पर भी यस। 8 आवर्स की नींद ली है, स्प्राउट्स बनाना, गुड। 30 मिनट्स के लिए मोबाइल एंड टेलीविजन यूज़ किया है, वॉच किया है ना। 1 आवर बाहर खेला है, फिर भी गुड फील हुआ है, ठीक है, अच्छा जा रहा है सर। अब फ्राइडे, यस ट्वाइस, लाइक 2 बार ब्रश किया हुआ है, वॉशरूम भी यूज़ किया है ना। अब नेक्स्ट क्या है, नहाया भी है, हाँ, तो 9 घंटे के लिए नींद पूरी की है। क्या खाया है ब्रेकफास्ट में? ओट्स एप्पल मिल्क, ठीक है, ओट्स एप्पल मिल्क बिल्कुल अच्छा कॉम्बिनेशन है, हेल्दी ब्रेकफास्ट, ठीक है। 45 मिनट्स के लिए टीवी वॉच की है, या तो फिर गेम्स प्ले किए हैं फ़ोन पर, ठीक है। नेक्स्ट 2 घंटे के लिए बाहर खेला है ना, और अच्छा फील हुआ है, ऑल राइट, अच्छा फील हुआ है। इसके बाद सैटरडे को भी यस यस यस, है ना। भाई ब्रश भी किया है 2 बार, नहाया भी है, और वॉशरूम भी यूज़ किया है, ठीक है। 8 घंटे की नींद पूरी की है। मिल्क बिस्किट्स एंड ब्रेड ब्रेकफास्ट में खाया है। 1 घंटे के लिए टेलीविज़न वॉच किए, या तो फिर मोबाइल पर गेम्स प्ले किए। और फिर स्टूडेंट्स क्या है, नेक्स्ट है भाई बाहर खेला है 1 घंटे के लिए, और कैसा फील हुआ है? ओकेश फील हुआ है, ठीक है, ना अच्छा ना बुरा, ओके फील हुआ है, ओके। सो संडे, हाँ भाई ब्रश किया है, उसके बाद मॉर्निंग में टॉयलेट भी यूज़ किया है, और भाई शावर भी लिया है, ठीक है ना। चलिए 8 आवर्स की नींद पूरी की है। पोहा एंड बनाना, ठीक है, अच्छा ब्रेकफास्ट लिया है, लाइट वेट। अब 2 आवर्स के लिए टेलीविज़न के सामने एंड या तो फिर मोबाइल के सामने, है ना, बैठे रहे हैं। 1 घंटा जो है बाहर खेला है, नॉट सो गुड, फिर भी अच्छा फील नहीं हुआ है, ठीक है भाई। अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट करेंगे तभी आप फ्रेश फील कर पाएंगे, है ना। आपको ज़्यादा गेम्स नहीं प्ले करने चाहिए भाई। अगर आप एजुकेशनल चीज़ें वॉच कर रहे हैं, है ना, आप अपने काम की चीज़ें कर रहे हैं, तो समझ आता है। लेकिन भाई अगर आप एकदम अपनी आईज़ को एकदम स्टिल रखेंगे, एकदम फोकस करके एकदम गेम्स प्ले करेंगे, तो फिर भाई आंखों में दर्द होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा फील नहीं होता है ना। सो भाई ज़्यादा हमें बाहर प्ले करना चाहिए, ठीक है।
और ट्राई करिए कि आप लगातार टीवी के सामने, टेलीविजन के सामने ना बैठे रहें, ना ही मोबाइल के सामने आप लगातार बैठे रहें। आपको ऐसे भाई टाइम बना लेना चाहिए कि भाई हमने 30 मिनट्स के लिए मोबाइल उठाया है ना, उसके बाद हम बाहर चले गए खेलने के लिए। ऐसे करके आप गैप्स में आप भाई मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। ऑलराइट, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। एक और क्वेश्चन है बी वाला, ड्रॉ। ठीक है, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ बिग सर्कल इन योर नोटबुक। आपको एक बड़ा सा सर्कल बना लेना है नोटबुक में। ऑलराइट, सर्कल बना लिया एंड डिवाइडेड इनटू 24 स्लाइसेस। आपको 24 स्लाइसेस में डिवाइड कर देना है। ठीक है, 24 स्लाइसेस में कैसे डिवाइड होगा भाई? 1 2 ऐसे करके आपको स्लाइसेस में डिवाइड करना है। इमेजिन दैट ईच स्लाइस इज 1 आवर। आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि एक स्लाइस है आपकी 1 घंटे की, 1 आवर की एक स्लाइस है ना। 1 घंटे की क्या है भाई? एक स्लाइस है। ठीक है, समझ गए आप सब? नाउ कलर these slices differently based on the number of hours you spend doing different activities in one entire day of 24 hours। ठीक है, तो भाई हमें क्या करना है? कलर करना है इन सारी स्लाइसेस को, है ना। ये एक्टिविटीज पर बेस्ड हमें स्लाइस बनानी है कि 1 घंटे में हमने कौन सी एक्टिविटी की, फिर सेकेंड आवर में हमने कौन सी एक्टिविटी की। ऐसे करके आपको कलर्स फिल करना है। ठीक है, सो कलर फिल करेंगे सारे स्लाइसेस में, है ना। सो ये किस पर बेस्ड है भाई? दिस इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आवर्स यू स्पेंड डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। जो भी आप डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं उस पर बेस्ड आपको कलर्स चूज करने हैं, स्लाइसेस में फिल करना है। ठीक है, समझ गए? तो 24 घंटे के हिसाब से एक दिन में कितने स्टूडेंट्स होते हैं? आवर्स एक दिन में होते हैं 24 घंटे, राइट। 24 आवर्स होते हैं आप सभी के पास, है ना। हम सभी के पास 24 आवर्स होते हैं, रात के 12 से लेकर दिन के 12 तक, है ना। फिर उसके बाद भाई स्टूडेंट्स ये दिन स्टार्ट हो जाता है 12 से लेकर रात के 12 तक, है ना भाई। समझ गए? तो ऐसे करके ये 24 आवर्स कंप्लीट होते हैं, है ना। 12 और 12 जब हम प्लस करेंगे, लाइक रात में जब आप सोते हैं, है ना, रात के 12 से लेकर जो 11:59 है AM तब तक हो जाएंगे आपके 12 आवर्स। ठीक है, उसके बाद फिर 12 PM से आपके रात के 11:59 PM तक हो जाएंगे आपके 12 आवर्स। ठीक है, तो ऐसे 12 आवर्स और 12 आवर्स मिलाकर बन जाते हैं पूरे 24 घंटे, है ना। तो एक दिन में कितने आवर्स होते हैं भाई? पूरे 24 आवर्स होते हैं, है ना। सो ऐसे ही आपको 24 स्लाइसेस बनानी है और आपको ये ध्यान में रखना है कि एक स्लाइस होनी चाहिए 1 घंटे की, है ना। एक स्लाइस आपकी 1 घंटे की होनी चाहिए और ये 24 स्लाइसेस आपको टोटल बना लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसे ही समझ गए आप सब? ऐसे आपको पूरी 24 क्रिएट कर लेनी है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो अभी तो ये सिर्फ 12 हो रही है, लेकिन आपको पूरी कितनी बना लेनी है? 24। ऐसे आराम से आप बना लीजिए, है ना। समझ गए आप सब? ऑलराइट, ऐसे आपको पूरी 1 आवर की एक स्लाइस ऐसे बना लेनी है और ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा पूरे 24 आवर्स से। ठीक है, फिर हम देखते हैं हमें आगे क्या करना है। स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल मोइना स्पेंड्स 8 आवर्स स्लीपिंग। भाई मोइना जो है वो 8 घंटे की नींद करती है। ठीक है, 8 आवर्स की नींद ज़रूरी है ना। सो वो नींद यहाँ पर हमें किस कलर से दिखाई गई है भाई? और यहाँ पर देख लेते हैं पिक्चर में, यहाँ पर देखिए स्लीपिंग हमें ब्लू कलर से दिखाई गई है। ठीक है, तो ये पूरे 8 आवर्स हो गए, है ना। ये कितने आवर्स हो गए भाई? 8 आवर्स हो गए, है ना। 8 आवर्स के बाद अब 2 घंटे के लिए वो क्या करती है भाई? खाती है। 2 आवर्स ईटिंग, है ना। समझ गए आप सब? अब ईटिंग मतलब कि ब्रेकफास्ट भी उसमें आ गया, लंच भी उसमें आ गया, डिनर भी आ गया, कुछ बीच बीच के स्नैक्स आ गए, है ना, इवनिंग में जो आप खाते हैं। तो ईटिंग ये जो है पिंक से पूरा किया हुआ है। 8 और 2 मिलकर हो गए 10 घंटे, है ना। 10 घंटे कवर हो चुके हैं मोइना के। 6 आवर्स इन स्कूल और स्टडिंग एट होम। ठीक है, 6 घंटे पूरे स्कूल के या तो फिर भाई घर पे पढ़ाई, है ना। वो पूरे मिक्स होकर ये स्टडिंग के लिए ये कंप्लीट हो गए 6 आवर्स। ठीक है,
सो 8 और 2 थे 10, 10 और 6 हो गए अब 16 आवर्स, 16 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं मोइना के, है ना। 2 आवर्स प्लेइंग आउटसाइड, 2 आवर्स भाई खेलने के लिए। अब प्लेइंग के लिए यहाँ पर दिख रहा है आपको ऑरेंज में, तो 16 में ये 2 और प्लस कर देंगे तो क्या आ जाएगा 18, है ना। 18 आवर्स कंप्लीट हो गए मोइना के। नेक्स्ट 2 आवर्स हेल्पिंग हर पेरेंट्स एट होम, अब वो 2 घंटे भाई अपने पेरेंट्स को हेल्प भी करती है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क में। भाई शी इज़ अ गुड गर्ल, भाई अच्छी हैबिट्स है मोइना की, अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रही है, रिस्पॉन्सिबल गर्ल है, दैट मीन्स, है ना। सो अच्छी बात है। सो हेल्प करती है 2 आवर्स के लिए, उसमें 18 में 2 और प्लस हो गए, दैट मीन्स 20 आवर्स कंप्लीट हो चुके हैं। आप सिर्फ कितने आवर्स बचे, 4 आवर्स बचे। 1 आवर वॉचिंग टीवी और प्लेइंग ऑन द फोन, भाई 1 घंटे में से वो आधा घंटा टीवी के सामने बैठ जाती है, टीवी वॉच करती है ना, कार्टून्स या फिर ये एंटरटेनमेंट उसको मिल जाता है, या फिर वो मोबाइल पर गेम्स प्ले करती है, ठीक है। तो ये 1 आवर उसने डिवाइड किया हुआ है, 30 मिनट्स टीवी के लिए, 30 मिनट्स मोबाइल के लिए, इट्स ओके, है ना। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही ये अब जो है 1 आवर भी कंप्लीट हो गया, दैट मीन्स 21 आवर्स हो गए कंप्लीट। 1 आवर इन द टॉयलेट, है ना। और टॉयलेट के लिए भी 1 आवर चाहिए भाई, नहाना है, बाकी सारी एक्टिविटीज़, अगर आपको फ्रेश होना है ना, अपना फेस वॉश करना है, आपको नहाना है, आपको हैंड्स वॉश करने, तो ये सारी जो आपकी टॉयलेट से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए टोटल 1 आवर यहाँ पर निकला हुआ है ना। तो भाई ये 1 आवर भी यहाँ पर हम जोड़ देते हैं, है ना। तो कितना हो गया भाई 22 आवर्स, ऑलराइट, कंप्लीट हो गया 22 आवर्स। अब 2 आवर्स ऑन अदर एक्टिविटीज़, अब दूसरी एक्टिविटीज़ के लिए बाकी 2 आवर्स, है ना। अब उसको बाकी खेलना है, जो भी करना है वो बाकी एक्टिविटीज़ के लिए 2 आवर्स, दैट मीन्स ऐसे ही 24 आवर्स मोइना के कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। दिस इज़ वॉट मोइना सर्कल लुक्ड लाइक, है ना। सो ये किसका सर्कल है भाई, मोइना की लाइफ का। ये एक दिन है ना, यानी कि एक दिन 24 घंटे होते हैं एक दिन में, है ना। ये पूरे 24 आवर्स हैं मोइना की लाइफ के, ठीक है। तो वो क्या क्या एक्टिविटीज़ करती है वो हमें ऐसे ही सर्कल में बताई गई है ना स्टूडेंट्स। आपको भी ऐसे अपना एक ऐसा सर्कल क्रिएट कर लेना है 24 आवर्स का। आप कितना टाइम सोने में लाइक बिताते हैं, आप जितने भी टाइम बिताते हैं भाई 8 to 9 आवर्स, तो वो आपको यहाँ पर ऐसे कलर करना है, डिफरेंट कलर यूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद ईटिंग के लिए आपको कितना टाइम लगता है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, है ना, इवनिंग स्नैक्स लेने में कितना टोटल टाइम लगता है वो आप यहाँ पर प्लस कर लेंगे। उसके बाद पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए अपने पेरेंट्स को आप हेल्प करते हैं या फिर नहीं, ये ऑप्शनल है स्टूडेंट्स, है ना। अगर आप नहीं करते तो फिर हम नहीं लिखेंगे। अगर आप दूसरी एक्टिविटीज़ करते हैं तो दूसरी एक्टिविटीज़ हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे कि आउटडोर एक्टिविटीज़, आप खेलने के लिए जाते हैं बाहर, तो आप वो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। टीवी वॉच करते हैं या तो फिर आप मोबाइल पर प्ले करते हैं, तो आप मोबाइल प्ले करते हैं तो आप यहाँ पर वो कलर से फिल कर लेंगे यूजिंग द टॉयलेट। कितनी देर टॉयलेट यूज़ करते हैं, टोटल सब कुछ मिलाकर, सारी एक्टिविटीज़ को मिलाकर यहाँ पर आपको अपने आवर्स बताने हैं एंड उस हिसाब से कलर करना है। एंड दूसरी कौन सी एक्टिविटीज़ आप भाई फॉलो करते हैं, ऐसे ही आप पूरा 24 आवर का सर्कल बना लेंगे, ठीक है। ऐसे ही सर्कल क्रिएट करना है, ऑलराइट। जैसा मैंने आपको मोइना का एग्जाम्पल दिया है, बहुत ही सिंपल टास्क है स्टूडेंट्स, है ना। यू कैन डू इट योरसेल्फ बाय ऑब्जर्विंग योर डेली रूटीन। आप अपने डेली रूटीन को ऑब्जर्व करिए अच्छे से, और ये हम खुद से करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और पेरेंट्स। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप टीचर की या फिर अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, है ना। चलिए भाई, करना ज़रूर, बहुत ही इंटरेस्टिंग टास्क है स्टूडेंट्स, है ना। आपको सारी चीज़ों लाइक आपके सारी एक्टिविटीज़ पर ट्रैक करना आना ही चाहिए, है ना। आपने सारी एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व करिए एंड ये सर्कल क्रिएट करिए, है ना। बहुत इंटरेस्टिंग है। अब डिस्कस करना है, क्या डिस्कस करना है, क्वेश्चन है, थिंक ऑफ वन एक्टिविटी यू वुड लाइक टू डू एट लीस्ट ट्वाइस अ वीक टू इम्प्रूव योर स्टैमिना। भाई आपको एक ऐसी एक्टिविटी सोचनी है जो आप करेंगे, है ना, हफ्ते में 1-2 बार आप करेंगे उस एक्टिविटी को, ताकि आपका जो स्टैमिना जो है ना वो इम्प्रूव हो, आपकी बॉडी में स्टैमिना है, उसे इम्प्रूव करने के लिए आप ऐसी एक्टिविटी करेंगे। वो ऐसी कौन सी एक्टिविटी, उसका नेम बताइए, है ना। और ये हफ्ते में 1 या 2 बार आपको करनी चाहिए। इट कुड बी रनिंग, या तो फिर आप रनिंग करेंगे या जंपिंग करेंगे, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, ठीक है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स यानी कि स्टेयर्स को क्लाइंब करना है, 1-1 2-2 छोड़ और एनीथिंग एल्स, या तो फिर कुछ और भी हो सकता है, स्किपिंग रोप, है ना। तो कौन सी चीज़ ऐसे हो सकती है भाई जिससे आपका स्टैमिना इंप्रूव हो, और आपको ऐसी हैबिट इंकलकेट करनी चाहिए कि आप हफ्ते में ये एक्टिविटीज़ 2 बार तो ज़रूर करें, ठीक है।
डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करना है एंड ट्राई डूइंग सच एक्टिविटीज टुगेदर, एंड आपको ये एक्टिविटीज अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर करनी ही चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है। ये एक्टिविटीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी में जो स्टेमिना है भाई वो इम्प्रूव हो, है ना स्टूडेंट्स। तो आप भी बताइए ऐसी कौन सी एक्टिविटी हो सकती है। और आस्क योर फ्रेंड्स टू डू एनी ऑफ दीज एक्टिविटीज टुगेदर, आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए एंड साथ में मिलकर ये एक्टिविटीज करिए, है ना, ठीक है। ट्वाइस और थ्राइस अ वीक, यानी कि एक हफ्ते में 2 या 3 बार आप कर सकते हैं, है ना, टू मेंटेन हेल्थ एंड स्टैमिना, ताकि आपकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहे, आपका स्टैमिना भी अच्छे से इम्प्रूव हो, है ना। जैसे कि रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइजिंग कर सकते हैं, डांसिंग कर सकते हैं, है ना, मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा, योगा एट्सेट्रा, है ना। और कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं भाई मिलजुल कर, या तो फिर आप करते भी होंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आप स्टूडेंट्स इसी के साथ भाई एक्सरसाइजेस भी हमारी यहीं पर फिनिश होती है ना। आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होंगी एक्सरसाइजेस, राइट। तो जल्दी से मुझे अपना स्कोर बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, आपने कितना स्कोर किया है, क्या आप ये सॉल्व कर पाए हैं, है ना। तो जल्दी से वीडियो को लाइक भी कर दो, है ना, और इस वीडियो की लिंक को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, है ना। और माइनर ब्रेन्स को करना है सब्सक्राइब, क्योंकि माइनर ब्रेन्स आप सभी को हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं आप सभी के लिए, जैसे कि इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। इंग्लिश में सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, एंड हिंदी मीडियम में 5 स्टेट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, जैसे कि दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड साथ में राजस्थान बोर्ड, ठीक है। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश 2 फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें आप सभी को डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराए जाते हैं। क्रैश कोर्स भी आपको फुल कंप्लीट करवाया जाता है एग्जाम टाइम में, से आपको कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपको सिर्फ अपनी स्टडीज़ को एंजॉय करना है ना। चलिए ये रहे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप, यहाँ पर भी जुड़ जाइए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। जैसे ही आप सब्सक्राइब करेंगे एक नोटिफिकेशन बेल आइकन आ जाएगा, उस पर भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशंस पहुँच जाएँ। ये रहा माइनर ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट, इसे भी चेक कर लीजिए, विजिट कर लीजिए, कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है ये आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।